प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे इज़राइलियों ने जब मिस्र देश को छोड़ा उसके बाद वो हर समय बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। यानी कि ऐसे भी समय आया जब उन्होंने मूसा को भी पथराव करने के लिए सोचा। सारा लंबा सफ़र उन्होंने तय किया, इतने सारे आश्चर्य कर्म देखे परमेश्वर के द्वारा, लेकिन फिर भी वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। दुश्मन को उन्होंने समुंदर में डूबते हुए देखा, लाल समुंदर दो भाग हो गया, वो भी उन्होंने देखा, फिर भी बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। पानी नहीं मिला तो बुड़बुड़ा रहे हैं, भूख लगी तो बुड़बुड़ा रहे। कैसी भूख है उनकी, है ना। इनका बुड़बुड़ाना हर समय बुड़बुड़ाना था। कहते थे कि हम जब वहाँ थे मिस्र में तो हम मछली खाते थे, हम प्याज खाते थे, खरबूजे खाते थे, हैं। अब यहाँ तो हमें कुछ नहीं है। निकलते समय उनके पास जानवर भी थे। जब वो मिस्र देश से निकले तो उस समय उनके पास जानवर थे, सोना चांदी था, सब कुछ था। चाहते तो वो अपने जानवर मार के भी खा सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। उनकी भूख दुनियावी थी, हैं। अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते थे, खुदा के रास्ते पर चलना नहीं मांगते थे। वो अपनी चाहते थे कि हमारी इच्छा पूरी हो। काश के लोग कह पाते, खुदा हम जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं तो हम जानते हैं कि तू हमें खिलाएगा, है ना। भूख आत्मी नहीं, शारीरिक है। अपनी चीज़ें नहीं निकाल पा रहे तो बुड़बुड़ा रहे। मिस्र से निकलते समय कितनी लूट का सामान मिला इन्हें, फिर भी बुड़बुड़ाते रहे, हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ों पे बरकत आए, हैं। अब्राहम ने अपने बेटे को भी देने से पीछे नहीं हटा। भूख क्या है, हम चाहते हैं हमारी चंगाई हो जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए। काश कि आपकी भूख यीशु हो। हमारी भूख क्या होनी चाहिए, हमारा यीशु। नीति वचन 10 और उसकी 30 आयत में लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। एलिया के टाइम पे अकाल पड़ा और उसने कहा जब तक मैं ना कहूँगा तब तक बारिश नहीं होगी। और उसने ये भी कहा कि मेरा खुदा मुझे खिलाएगा। और खुदा ने उसको कहा करीत के नाले पर जा, और कौवों को उसने आज्ञा दी कि कौवे उसे मांस खिलाएंगे। कौवे ऐसा पक्षी है, लालची पक्षी। कौवे लालची पक्षी है और वो अपनी चोंच में कैसे लाता होगा और खिलाते होंगे। और लिखा है कौवे एक नहीं था, कई कौवे थे जो कि एलिया के लिए खाना ला रहे थे। हन्ना की भूख भी क्या थी, खुदा के लिए थी। बांझ होने के बाद भी उसने कहा अगर मेरे पास बेटा होगा तो मैं उसे खुदा को दे दूँगी। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसने कहा माई गॉड माई सेवियर। रास्ता लंबा था, कितने उसने ताने सहे थे, बिगड़े हालात थे, वो फिर भी वो परमेश्वर से मुलाकात करना चाहती थी। रोई परमेश्वर के आगे, उसने मांगा प्रभु मुझ पर दया कर, और प्रभु ने उसकी दुआ को सुना और उसे बेटा दिया, जो उसने उस बेटे को परमेश्वर के भवन में दे दिया। और उस पहला शमूएल 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो सिर्फ पेट भरते थे उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। धर्मी को यहोवा कभी भूखे नहीं रखता। परमेश्वर हमेशा धर्मी के साथ रहता है। नीति वचन 19:15 में लिखा है, आलस से भरी नींद आती है। हम लोग आलसी हो जाते हैं, है ना। संडे आता है, हम चर्च नहीं जाना चाहते, सोचते हैं अगले संडे चले जाएंगे। फिर वो संडे कभी आता नहीं, अगले से अगले नहीं। हमने ढिठाई करते हैं। खुदा के लिए क्या किया हमने, कुछ कर पा रहे हैं, नहीं हैं। हम कुछ नहीं करते, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, ढिलाई से काम करते हैं। परमेश्वर संगति चाहता था, और संगति वो चाहता था। जब आदम को उसने बनाया तो वो ठंडे पहर आदम से मिलने आया करता था, और उसने मिलाप का तंबू बनवाया, और उसने कहा कि मैं तुमसे मिलूं और तुम मुझसे मिलो। और उसने हमें हमारी कठिन परिस्थितियों में हमें हमारा साथ खड़ा रहा। कितनी भी परेशानी क्यों ना आई, वो हमारे साथ खड़ा रहा, हैं। काश कि हमारी भूख भी हो ऐसी हो कि हम भी कहें कि यीशु ही हमारी भूख है, हैं। और वो आपको बचाना चाहता है, इसीलिए उसने अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी। आज कहें मेरी भूख में मेरा खुदा हो, मेरी भूख सिर्फ मेरा खुदा हो। घमंड करें तो खुदा पर करें, और सोचें आज कि आपकी भूख क्या है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।